गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीजें हैं। शिष्य को बार बार देवी सरस्वती की, जिन्होंने आशीर्वाद दिए हो ऐसे गुरु की एवं सर्वोच्च पिता परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु के पास अभ्यास पूरा करने के बाद भी समग्र जीवन पर्यंत शिष्य को अपने आचार्य के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और गुरु के आदेशों का चुस्तता से पालन करना चाहिए। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून ही है। अहम के विसर्जन से होता है शिष्यत्व का सर्जन। गुरुदेव कहते हैं, कुरेश भट्ट एक बुद्धिमान, तेजस्वी एवं ख्याति प्राप्त प्रकांड पंडित हो गए। उन्हें कई प्रकार की सिद्धियां सहज सुलभ थी, परंतु वे तत्वज्ञान से वंचित थे। इस बात की खटक उनके हृदय में सदा ही रहती थी, लेकिन साथ ही विद्वत्ता एवं सिद्धि संपन्न होने का सूक्ष्म अहंकार भी था। आध्यात्म की जिज्ञासा एवं विद्वत्ता के अहम ने उन्हें द्वंद्व में डाल रखा था कि किसे अपना गुरु बनाए। अंत में बड़े सोच विचार के बाद वे रामानुजाचार्य की शरण में गए, परंतु उनकी अहम वृत्ति के कारण आचार्य ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। कई बार प्रयास किए पर हर बार वे असफल रहे। एक दिन कुरेश आचार्य के पास बैठे थे, तभी आचार्य की मुंह बोली बहन अतुला आकर बोली, भैया, ससुराल में मुझे रोटी बनाने में बड़ा कष्ट होता है। आपके पास यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति हो तो उसे मेरे साथ भेज दीजिए। कुछ देर सोचने के बाद आचार्य ने कहा, कुरेश, मैं तुम्हें अपना शिष्य तो नहीं बना सकता, परंतु यदि तुम चाहो तो मेरी बहन के यहां रसोइया बन सकते हो। महाविद्वान, प्रचंड तपस्वी, सिद्धि संपन्न कुरेश के लिए ऐसा प्रस्ताव सुनकर पास में बैठे हुए लोग तो चौंक पड़े। कुरेश अहंभाव से भले ग्रस्त हो, पर शास्त्रों के मर्म से वह परिचित थे। वे सद्गुरु की कृपा दृष्टि का महत्व जानते थे। वे सोचने लगे कि मैंने रामानुजाचार्य जी को सद्गुरु माना है, तो उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कुरेश ने कहा, प्रभु, आप शिष्य न सही मुझे सेवक होने का गौरव दे रहे हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। कुरेश वर्षों तक अतुला के ससुराल में रसोइया रहे, पर उनका मन सद्गुरु के चरणों में लगा रहा। प्रार्थना की निरंतरता, विरह वेदना और सेवा ने उनके अहम को धो डाला। सद्गुरु की आज्ञा का पालन एवं उनके चरणों में विशुद्ध प्रेम साधक और साध्य के बीच की दूरी को खत्म कर देता है।
एक दिन आचार्य स्वयं उन्हें लेने उनके पास आए और बोले, वत्स, अब तुम स्वतः ही मेरे शिष्य बन गए हो। इतनी तितिक्षा सहकर श्री श्री रामानुजाचार्य उनके जैसे महान पुरुष का शिष्यत्व प्राप्त करने वाले कुरेश भट्ट बड़े भाग्यशाली रहे, किंतु उनसे भी कई गुना भाग्यशाली भारत एवं विश्व के वे अनगिनत पुण्यात्मा हैं जिन्होंने बिना ऐसी कसौटी के सहज में ही ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा व निष्काम कर्म, माधुर्यमय भक्ति एवं वेदांत ज्ञान की शिक्षा पाई। गुरु की अमृत वर्षी कृपा दृष्टि को पाकर कुरेश भट्ट का जीवन कृतकृत्य हो गया। कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, हयात ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के शरणागत हुए बिना, उनकी आज्ञा में चले बिना कल्याण नहीं होता। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे महान शत्रु अहम भाव का नाश करने के लिए सद्गुरु की आज्ञा का पालन अमोघ शस्त्र है।